व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था, और एक व्यक्ति कर्तव्य में डटा हुआ था कि कर्तव्य क्या है। पांडव सोचते हैं कि इस प्रकार से यदि हम न्याय पक्ष छोड़ देंगे तो हमेशा अत्याचारी की विजय होती रहेगी। जो बलवान होगा वो अत्याचारी होगा, वो कमजोर को दबाएगा। और पांडव स्वयं छोड़ देते, लेकिन राजा थे, राजा ऐसे ही पलायन नहीं कर सकता। राजा को ये भी देखना है कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। यदि दुर्योधन से युद्ध नहीं करते तो दुर्योधन का दुष्टों का राज हो जाता, सज्जन हमेशा दूर हटता रहता है। सज्जन का अर्थ ये नहीं है कि वो पलायन कर जाए, सज्जन का अर्थ है कि दुर्जन को सज्जन में परिवर्तित कर दे या उसको सबक सिखा दे। सज्जन का 3 रूप होते हैं। एक वो सज्जन होते हैं जो स्वयं हट जाते हैं, बोले तुम्हारा तुम जानो, तुम्हें जो करना हो जो करो, हम तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि आदिनाथ के 99 पुत्र थे। जब भरत और बाहुबली में युद्ध की बात आई तो 99 जो भाई थे वो कहते तुम लोग लड़ते रहो, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बाहुबली कहते ऐसे कैसे चला जाऊँ। तो इसी प्रकार सज्जन के 3 रूप होते हैं। एक स्वयं दूर हो जाता है, दूसरा सामने वाले को दूर करता है कि मैं आज समर्थ हूँ इस दुर्जनता को रोकने में, और मैं हट जाऊंगा तो ये सबको मार डालेगा, धर्म का नाश कर देगा। तो सज्जन व्यक्ति सामने आकर उसका परिहार करता है, उसका नाश करता है, उसको दूर करता है। जैसे शुकर ने शेर को मार डाला, क्योंकि वो उसके बिना कोई उपाय ही नहीं था, महाराज को बचा ही नहीं सकते। और तीसरा वो सज्जन होता है कि सामने वाले को सज्जनता सिखा देता है। तो अपन समझते हैं कि सज्जनता वो है जो युद्ध नहीं करे, लड़े नहीं, समझ नहीं। सज्जनता वो भी है कि दुर्जन के दांत खट्टे कर देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को सबक सिखा देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को समर्पित करा देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को घुटने टेका देना, ये भी एक सज्जनता है। दुर्जन त्राही माँ कर बैठे, ये भी सज्जनता है। तो पांडव राम आदि ऐसे ही सज्जन थे जो दुष्ट को भी त्राही कर करके और उसको सिखा देते थे कि तुम्हारी दुष्टता क्या है। ये सज्जन थे सभी। लेकिन यदि ये हट जाते तो क्या हो जाता। यदि रामचंद्र जी युद्ध नहीं करते तो क्या होता, अत्याचार बढ़ जाता। वही तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये मत समझना कि मैं एक स्त्री के पीछे घूम रहा हूं, मैं आज समर्थ हूं। पुरुष होकर के एक नारी जाति की रक्षा नहीं कर पाए, इस नारी जाति का रक्षा फिर कौन करेगा। इसलिए मैं दुखी हूं कि मैं नारी जाति की रक्षा करके रहूंगा। तो सज्जनता का नाम बिल्कुल ये नहीं। पांडव ने युद्ध लड़ा तो भी सज्जन थे वो, रामचंद्र ने युद्ध लड़ा तब भी सज्जन है, शुकर ने शेर को मार डाला तब भी शुकर सज्जन ही है, दुर्जन नहीं है। मार डाला तब भी सज्जन है। जैसे कहते ना, सैनिक कितने को भी मारे तो भी सज्जन ही है। पिताश्री ताश्री जो हैं इतने युद्ध में मारे गए तब भी उनको दुर्जन नहीं कहा, सज्जन ही है। न्याय की रक्षा करना, उसमें भले दुर्जन का परिहार करना पड़े तो भी सज्जन को करना चाहिए।